हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है भाई। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे मोशन इन प्लेन। क्या पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों? हम मोशन इन प्लेन। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि अभी तक के जो लेक्चर आपको पसंद आए होंगे, बहुत ही अच्छे से करवाया गया है, बहुत ही अच्छे से। और आपने नोट्स भी बनाए होंगे, प्यारे प्यारे नोट्स आपने बनाए होंगे। और जहाँ पर भी जो बोला जाए वो नोट्स साथ में रखकर चल रहा है। और वीडियो को तभी देखना तब आपके पास नोट्स रखे हों, ठीक है। और अभी तक किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियो आपको जो आने वाली वीडियोस है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ट्रायंगल लॉ के बारे में। किसके बारे में बात की थी? ट्रायंगल लॉ के बारे में बात की थी, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे भाई, ट्रायंगल लॉ क्या चीज़ है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रायंगल लॉ। और मैंने कहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो क्या था उसके अंदर, आपने देखा भी था भाई ट्रायंगल लॉ के अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो सब मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना आपका ट्रायंगल लॉ के अंदर क्या था, आपके दो वेक्टर थे। और दो वेक्टर क्या एक ट्रायंगल बना दे रहे थे। क्या बना दे रहे थे? ट्रायंगल बना दे रहे थे। जैसे फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर है, और इनका जो रिजल्टेंट हो थर्ड लाइन होगी। जैसे आपने कहा कि भाई दो वेक्टर हैं, ठीक है, उन दो वेक्टर्स का क्या आपको ट्रायंगल बना दिया जा रहा था। कैसे? अभी बात करते हैं इसके बारे में कंप्लीट। मैंने आपको एक बार रिवाइज और करवा देता हूँ इसको, ताकि आपको रिमेंबर रहे। जैसे आपने कहा कि ये वेक्टर है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ पर ये इसका हेड हो जा रहा है इसका, और ये इसका टेल हो जा रहा है। और अगले वेक्टर का देखो तो यहाँ पर हेड और यहाँ पर ये ऐड हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये कंटिन्यूटी चल रहा है ऐसे, मतलब ये खत्म हो गया फिर अगला स्टार्ट हो गया, ये खत्म। तो यहाँ से ध्यान रखना आपको, जो थर्ड वेक्टर रहेगा ना आपका, थर्ड वेक्टर अगर ये वेक्टर आपके देखो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, देखो यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, तो आपका ये वेक्टर फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। क्या चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। बस ऐसे ध्यान रखना इस पॉइंट को। अगर ये आपके ऐसे चल रहे हैं, अगर मैं कहूँ ये ऐसे चल रहे हैं, देखो अब ये देखो ये आपके क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ये वेक्टर आपका क्या रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे बनाते हैं देखो, जैसे मैंने एक वेक्टर बनाया, क्या ये वेक्टर ऐसे चला, ठीक है। और फिर अगला वेक्टर फिर ऐसे चलाने के लिए ये चला, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, अब ये जो वेक्टर होगा ना, देखो ये वेक्टर अब कैसे चलेगा? यहाँ से अगर ये ऐसे चला ना, तो अब देखो ये वेक्टर आपका ऐसे चलेगा, तो यहाँ से ये वेक्टर आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ जो ए वेक्टर था, यहाँ जो बी वेक्टर था, ये वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। तो ध्यान रखना, ये आपका ट्रायंगल लो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था। ट्रायंगल लो हमने देखा था अभी, और इसके बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताए। जैसे यहाँ पर आपने देखा ये पी वेक्टर है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड हुआ, फिर अगला क्यू वेक्टर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ एंड हुआ। अब जो थर्ड वेक्टर होगा जो आपका रिजल्टेंट, वो यहाँ से स्टार्ट होकर के आपको यहाँ पर एंड हो जाएगा। इनकी डायरेक्शन को देखना अच्छे से। हेड और टेल आपके क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे, मिलेंगे। उनका जो रिजल्टेंट है वो आपको क्या देगा? एक आपका पॉलीगन लॉ वेक्टर देगा, मतलब ट्रायंगल लॉ देगा, ठीक है ना। तो आपका जो अगला जो टॉपिक रहेगा वो पॉलीगन लॉ रहेगा। आप नाम से ही पता चला अभी प्यारे बच्चे क्या है? पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब आपको क्या होगा कि जो वेक्टर है उसकी बहुत सारी साइड होंगी, मतलब एक जो भी आपकी जो स्ट्रक्चर है, जो भी आपकी ज्योमेट्री है, उसकी बहुत सारे वेक्टर होंगे। यहाँ पर ऐसा बोल सकता है कि भाई बहुत सारे वेक्टर होंगे, एक या उससे ज़्यादा आपके वेक्टर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो पॉलीगन लॉ यूजफुली टू फाइंड द रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट? नंबर ऑफ वेक्टर, ग्राफिकली बहुत ज़्यादा वेक्टर मिलेंगे आपको। जैसे कि अगर मैं बात करूँ v1 v2 v3 v4 v5, बहुत सारे वेक्टर मिलेंगे, और उनका जो रिजल्टेंट रहने वाला है ना, वो आपको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर देगा। अच्छा कैसे? जैसे आपने कहा मेरे पास v1 वेक्टर है, v2 वेक्टर है, v3 वेक्टर है, v4 वेक्टर है और v5 वेक्टर है। अब इनका अरेंजमेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पर आप इस लाइन को समझना, नंबर ऑफ वेक्टर ले लिए मैंने। कौन से नंबर ऑफ वेक्टर? v1 v2 v3 v4, ठीक है। उनको रिप्रेजेंट किया गया उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आपको पता है वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी क्या होगी? डायरेक्शन भी होगी। बहुत अच्छे भाई, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगी। तो वो जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बाद अब वो साइड ऑफ पॉलीगन दिखाएंगे। साइड ऑफ पॉलीगन, जैसे कि मान के चलो 4 साइड भी हो सकती है, 5 साइड मतलब पेंटागोन, 6 साइड हेक्सागोन, ऐसे मतलब एक साइड ऑफ आपका ज्योमेट्रिकल शेप बनाएगी, ठीक है। तो जो उनका रिजल्टेंट होगा ना, वो रिजल्टेंट भी आपको क्या देगा? एक वेक्टर ही देगा, मतलब एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देगा। बाई क्लोजिंग द साइड ऑफ पॉलीगन। अच्छा, वो क्या करेगा? आपका जो फिगर है ना उसको क्लोज करने में मदद करेगा। क्या करने में? जैसे आपने ट्रायंगल लॉ बनाया था, ट्रायंगल लॉ में आपने क्या बनाया था प्यारे बच्चों? आपने कहा था कि जो आपका जो ए साइड है और बी साइड है, अब ये ट्रायंगल आपकी ट्रायंगल बनी नहीं है। ट्रायंगल बनाने में कौन हेल्प कर रहा था? आपका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ने क्या कर दिया? इस फिगर को क्लोज करने का काम किया। वैसे ही ये रिजल्टेंट भी आपका क्या करेगा? फिगर को क्लोज करने का काम करेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? v1 को शिफ्ट करता हूँ,
ठीक है, V1 को शिफ्ट कर दिया, अब V2 को शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, और फिर मैं V3 को जैसे जैसे मुझे दिखाई दे रहा है मैं वैसे वैसे लेके जा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो आपको देखोगे यहाँ पर V1, V2, V3, V4 आपका ये V5। अब देखो यहाँ पर जो बचा क्या ना इस ट्रायंगल इसको बनाने के लिए क्या क्या किया आपने, V आपका रिजल्टेंट वेक्टर, जैसे ये था आपका V1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका V2। आपको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में ऐसे लेके जाना है, ये क्या हो जाएगा आपका V3, और ये क्या हो जाएगा आपका V4, और ये क्या हो जाएगा आपका V5। आप देखो यहाँ पर देखो ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर यहाँ जो वेक्टर सेट होने वाला है यहाँ पर ये वेक्टर क्या हो जाएगा, वो V वेक्टर, मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। यही आपका क्या है, पॉलीगन लॉ है, यही क्या आपका पॉलीगन लॉ है। बहुत सारे वेक्टर आप लोगे उसमें आपको क्या दिखाने वाला है, ठीक है। जैसे V1, V2, V3 आपके नंबर ऑफ वेक्टर थे, आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर थे, ठीक है। अब उन वेक्टर्स का क्या करना आपने, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है और एक्टिंग इन डिफरेंट ओरिएंटेशन है। अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड डिफरेंट ओरिएंटेशन है तो आप उनको जो उनका रिजल्टेंट है आपने देखा कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो लास्ट वेक्टर था आपने देखा V1, V2, V3, आपने कहा कि ये मेरा V1 था, ये V2 था, ये V3 था, ये V4 था और ये V5 था। 5 वेक्टर हो गए। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना वो आपका वो एक हेक्सागोन की साइड को कंप्लीट कर रहा है। क्या कर रहा है, हेक्सागोन की साइड को कंप्लीट कर रहा है। 5 तो साइड थी आपकी, लेकिन हेक्सागोन की साइड को कौन कंप्लीट कर रहा है, आपका रिजल्टेंट वेक्टर कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर है नहीं। आपका एग्जाम में जो मेन इंपॉर्टेंट वेक्टर है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये जो इंपॉर्टेंट अभी जो मैं करवाने वाला हूँ आपको, ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में हर कोने में आपका इस्तेमाल होने वाला है, हर टॉपिक में, हर कोने में, हर चैप्टर में आपका कहीं ना कहीं आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, नाम से पता चला कि भाई दो वेक्टर आपका पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। कौन दो वेक्टर पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश, दो वेक्टर कैसे पैरेललोग्राम बनाएंगे उसको देखते हैं भाई। इसमें क्या दिया मिलेगा आपको, ठीक है। तो देख यहाँ पर जो टू वेक्टर है ना, जैसे टू वेक्टर है सेम टाइप एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट। अच्छा जी, जैसे कहा इसने एक पॉइंट से काम करेंगे दोनों, जैसे कि यहाँ पर मैं ए वेक्टर, ठीक है, और इसी पॉइंट से मैं बी वेक्टर लेता हूँ। क्या लेता हूँ, इसी पॉइंट से। अब देखो यहाँ पर दो वेक्टर लिए मैंने सेम टाइप के, और वहाँ पर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एक ही साथ काम करेंगे एक ही पॉइंट से, एट ए पॉइंट। पॉइंट को क्लियरली समझना बिल्कुल आराम से, एक पॉइंट से दोनों काम करेंगे, ठीक है। और वहाँ पर रिप्रेजेंटेड, और उनका क्या होगा, देखो किसी वेक्टर को होने के लिए मैग्नीट्यूड का होना भी जरूरी है और डायरेक्शन का होना जरूरी है, ठीक है। तो इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी, बी की भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी, रिप्रेजेंटिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेरी गुड भाई। अलोंग टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। अच्छा जी, पैरेललोग्राम बना के देख लेते हैं रफली साइड में। आप देखोगे कि ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने टू साइड ये बना ली, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मतलब पड़ोसी साइड, इसकी ये एडजेसेंट होगी, इसकी ये एडजेसेंट होगी, इसकी ये एडजेसेंट होगी, ठीक है, पड़ोसी साइड बना ली। तो एक्टिंग मतलब कैसे करेंगे, अलोंग टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर। देखो यहाँ पर या इसमें कुछ एक लाइन और देगा, लिख सकते हो आप, यहाँ पर जो इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा रहने वाला है, ठीक है। अब क्या कहोगे, जो आपने एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बनाई, अब क्या करोगे, आप इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लोगे ऐसे, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट कर लिया आपने, अब जो रिजल्टेंट रहेगा ना आपका, देन देयर रिजल्टेंट, अब देखो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट रहने वाला है ना, वो रिप्रेजेंट किया जाएगा किसके द्वारा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बाय द डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। इस पॉइंट से आप डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो भाई, ये आपका रिजल्टेंट दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट सा पॉइंट देखो आपके सामने। यहाँ पर क्या है, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर दोनों क्या है, एडजेसेंट है। सबसे पहली बात, दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड है, ठीक है। अब मैंने पी के पैरेलल ये वेक्टर बनाया, क्यू के पैरेलल ये बनाया, क्योंकि मुझे पैरेललोग्राम बनानी थी, ठीक है। अब ये पी और क्यू के एक थीटा एंगल से आपके सेपरेटेड है। अब इनका जो जैसे ही मैंने साइड ड्रॉ की तो यहाँ पर एक डायगोनल निकलता है, क्या, डायगोनल। अब ये डायगोनल आपका क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। क्या देगा, रिजल्टेंट। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा ए वेक्टर है, मैंने कहा बी वेक्टर। अच्छा जी, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इनको पैरेललोग्राम बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसको पैरेललोग्राम बना दो भाई ऐसे। जैसे पैरेललोग्राम बनाओ तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या देने वाला है,
आपका वेक्टर का रिजल्टेंट ए बी का रिजल्टेंट आपका क्या आ जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। ये बस इंपॉर्टेंट सा, मतलब नॉर्मली कोई बड़ी बात इसमें है भी नहीं, आपको इसमें ध्यान रखना भैया, आपने कोई भी ए वेक्टर लिया बी वेक्टर लिया, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, पैरेललोग्राम बनाए और उनका रिजल्टेंट क्या होगा, उनका डायगोनल होगा। बस सिंपली, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी है नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो मैग्नीट्यूड, मतलब अब क्या होगा, मेन क्या है, हमने पैरेललोग्राम लॉ समझ लिया, पैरेललोग्राम में होता क्या है ये हमने समझा। अब ये क्या होगा, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन कैसे निकाल पाएंगे, ये मेन चीज़ है। जैसे आपके पास दो वेक्टर थे पी और क्यू, उनके बीच में एंगल क्या था, थीटा था। तो ध्यान रखना, जैसे आपने देखा कि जो आपके पी और क्यू दो वेक्टर हैं, यहाँ पर पी और क्यू, उनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है। बस ये पॉइंट देखो। अब ए बी वेक्टर ले लिया मैंने, सी डी वेक्टर ले लिया। अब इनको पूरा करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके पैरेलल मैंने सी डी और इसके पैरेलल मैंने क्या, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे डायगोनल चाहिए, तो डायगोनल क्या करूँगा मैं, ए सी क्या लूँगा मैं, डायगोनल लूँगा। इतना अभी तक हमें पढ़ चुके हैं, इतना हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब मुझे निकालनी है भाई, अब इसकी डेरिवेशन, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, अच्छा जी आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं अब एक एंगल और ले लेता हूँ, क्या मैं कहूँ कि जो रिजल्टेंट आर है ना, वो ए बी के साथ कुछ एंगल बना रहा है, और उस एंगल का नाम मैं अल्फा दे देता हूँ, क्या देता हूँ, अल्फा, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं, इसके अंदर कुछ उधेड़ बुनेन करते हैं, इसके अंदर कुछ आप वो करते हैं कि भाई ताकि इसमें जो रिजल्ट निकलने वाले हैं वो क्या क्या रिजल्ट आए, ठीक है। इसके अंदर इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा अच्छे से। अच्छा, तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल कंप्लीट बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से सी से एक आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, ठीक है। जैसे 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो यहाँ देखो आप, सी ई है जो आपका परपेंडिकुलर टू ए बी रहने वाला है। अच्छा जी, अब जैसे ही आपने 90 डिग्री का बनाया तो आप कहोगे ए सी का स्क्वायर, यहाँ से पाइथागोरस से ए ई का स्क्वायर और ई सी का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है, वही यहाँ पर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो ए ई का स्क्वायर है वो ए बी प्लस बी ई है क्या, और उसका स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है भाई। तो मुझे ए बी का पता है, लेकिन मुझे बी ई का नहीं पता और मुझे ई सी का नहीं पता। ये वैल्यू मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, और सबसे पहली बात मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर खोल लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं, खोल लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने खोला यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू बी, यहाँ पर ये खोल लिया। अब देखो मुझे चाहिए क्या, बी ई चाहिए, मुझे सी ई चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे ए बी का पता है कि बी वैल्यू कितनी है, पी है भाई, ठीक है। और ए डी, ठीक है। यहाँ पर देखो तो बी सी की वैल्यू मुझे पता है, बी सी की वैल्यू क्या मुझे पता है, क्या है, क्या हुआ है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपकी, ओके। अब जो मेन जो फंडा है आपका वो क्या होने वाला है, अब आपको जो निकालना है सी ई और बी ई निकालना है। तो चलो इसके लिए आपको सी ई और बी सी निकालने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, बी ई निकालने के लिए आपको ट्रायंगल लेनी पड़ेगी बी ई सी। अच्छा जी, तो उसके लिए आपको देखो ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। जैसे ही आपको पता है कि ट्रायंगल लेनी पड़ेगी बी ई सी, तो आप देखोगे यहाँ पर इसका जो क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर सी ई का स्क्वायर और बी ई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। और जैसे ही आप देखोगे जो बी ई है वो क्या हो जाएगा, अब ये बी ई बी सी कोस थीटा के बराबर कैसे है, देखो सोचते हैं। आप ये बताओ, जो ट्रायंगल ली है आपने, इसमें ये क्या हो जाएगा, बेस, ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो आपको कोस थीटा पता है, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा फटाफट बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब बी ई अपॉन बी सी, बी ई अपॉन बी सी। अच्छा, बी ई अपॉन बी सी, तो ये बी सी कोस थीटा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है भाई, इसीलिए सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, ये बी सी साइन थीटा हो जाएगा। बस यहाँ से वैल्यू रखेंगे। अब देखो यहाँ से देखो, आपको पता है स्टार्टिंग में भी कोस थीटा आपको पता है क्या होता है, बी अपॉन बी सी, और सी अपॉन बी सी आपका साइन थीटा होता है। यहाँ से आपकी जो बी ई वैल्यू आ जाएगी बी सी कोस थीटा, और सी की वैल्यू आ जाएगी बी सी साइन थीटा। अब वैल्यूज रखने का फायदा है, देखो आपके पास बी ई की वैल्यू भी आ गया, आपके पास सी ई की वैल्यू भी आ गई, और दोनों का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आप रखो। इसमें अब वैल्यू रखने का आपका पूरा पूरा फायदा है। अब यहाँ से आंसर आपका मिल जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर 2ab इंटू बी ई की जगह आप क्या रखोगे, बी सी कोस थीटा, ठीक है। और बी ई का स्क्वायर और ई सी का स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर और ई सी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिख दिया आपने,
बी सी स्क्वायर। अब मामला फिट है। अब आपको आर स्क्वायर है जो आपका रिजल्टेंट है वो क्या निकल के आ जाता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2p क्यू कोस थीटा। ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्टेंट है। यही आपका, अगर आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, अगर कोई वेक्टर आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, उन वेक्टर का आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, उस वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, दोनों के बीच में जो एंगल है 2p क्यू थीटा, ये आपको निकालना पड़ेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आपको p वेक्टर दिया हुआ है, क्या वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, मतलब ए वेक्टर या बी वेक्टर दिया हो तो आप क्या कहोगे, रूट ओवर, आप क्या करोगे, फटाफट से निकाल दोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ऐसे आप फटाफट निकाल दोगे। तो वेक्टर चाहे पी क्या हो, ए बी हो, सी डी हो, एम एन जो भी है, दोनों वेक्टर का स्क्वायर रूट एंड 2p क्या कोस थीटा। अब ये मामला आपके सामने था। ठीक है, अब कुछ देखते हैं भाई, जैसे ये तो था आपकी मैग्नीट्यूड, क्या थी आपकी ये मैग्नीट्यूड। अगर बात आ जाए डायरेक्शन की, क्या आ जाए डायरेक्शन की, देखो सबसे मेन पॉइंट क्या निकलना चाहिए। डायरेक्शन की बात आते ही मेरे दिमाग में एक चीज़ जाएगी, अच्छा डायरेक्शन किसकी निकालूंगा, डायरेक्शन निकालूंगा उनकी रिजल्टेंट की। क्या निकालूंगा, रिजल्टेंट की। अच्छा मुझे बताए जो ए बी है ना, ए बी के साथ मैं कितना एंगल बना रहा हूँ, अल्फा। अगर मुझे अल्फा की वैल्यू पता चल जाए ना, अल्फा की, तो मैं बता सकता हूँ कि भाई इससे इतने डिग्री का कौन बना रहा है भैया हमारा रिजल्टेंट, तो हम बता सकते हैं। तो आप अल्फा निकालिए, अल्फा निकालते ही आपको डायरेक्शन का पता चल जाएगा। तो जो मेन है आपका फंडा अल्फा। अब अल्फा निकालने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, यहाँ पर मैं टेन अल्फा ले लेता हूँ। जैसे ही टेन अल्फा लूंगा तो इस ट्रायंगल के अंदर ए सी ई के अंदर टेन अल्फा लोगे ना आप, तो देखो क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए ई, और सी ई की वैल्यू आपको पता है, और उसके बाद ए बी प्लस जो आपका जो ए ई है ना, वो ए बी प्लस बी ई है। अब इन दोनों की आपने वैल्यू अभी निकाली थी, बी सी कोस थीटा, ये वैल्यू निकाली थी आपने। अब इसमें पुट करोगे टेन अल्फा, आपका ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो, और अगर मैं यहाँ पर टेन केवल और केवल अल्फा की वैल्यू यहाँ पर निकालूंगा तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स। देखो इस साइड चला जाएगा टेन इनवर्स, और ये जो अंदर आपका जो क्यू साइन थीटा है जो आपका, ठीक है, अपॉन में क्या रहने वाला है भाई, पी प्लस क्यू कोस थीटा, ये वैल्यू। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आ गई। अब जो ये अल्फा है ना, ये आपको क्या बताने वाला है, डायरेक्शन बताने वाला है। क्या बताने वाला भाई, अल्फा आपको डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा, डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड आपने देख ही लिया, मैग्नीट्यूड क्या होता है, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा, ये आपका रूट ओवर, ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और अल्फा आपकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप समझना है। तो जो आपका जो ये पॉइंट आया है ना, बी अल्फा निकाला आपने, ठीक है, आपने बीटा निकाला, मतलब आपने मैग्नीट्यूड निकाला, यही पॉइंट आपका देखो पैरेललोग्राम में इंपॉर्टेंट है। अब अल्फा क्या देगा आपको, डायरेक्शन देगा वेक्टर की। तो अभी जो हमने बात की है, किसके बारे में बात की है, हमने बात की है पैरेललोग्राम लॉ में, पैरेललोग्राम लॉ के अंदर किसकी बात की हमने, मैग्नीट्यूड की बात की है, डायरेक्शन की बात की है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे भाई, अगर इसी मैग्नीट्यूड और उसके अंदर डायरेक्शन के अंदर, जो मैग्नीट्यूड है आपकी और डायरेक्शन के अंदर, अगर ये थीटा चेंज कर दे तो क्यों कुछ चेंज हो जाता है क्या। अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं वेक्टर की तो क्या हो जाता है, ठीक है भाई, वेक्टर की मैं यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर दूं तो क्या रिजल्ट मिलने वाला है, तो थीटा चेंज करूंगा, डायरेक्शन चेंज करूंगा, तो वहां पर अल्फा में क्या फर्क पड़ने वाला है। ये केसेस हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमेरिकल इसके ऊपर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पैरेललोग्राम लॉ अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।